Hello everyone. So today I'm going to tell you about the residential status, which is divided into three categories, that is resident, not ordinary resident, and the third one is non-resident. So we'll come to the resident first. Under resident we will come under types of resident. First one is individual, then comes our Hindu undivided family, HUF, and then come company, and then come partnership and other persons. Okay, so first one, individual come under section 6(1), resident. So resident is further divided into ordinarily or not ordinarily. Then non-resident is different. Then resident is resident, ordinary resident. Okay, some conditions I'll tell you. That condition they must fulfill so that they will come under that category. So for resident, ordinary resident, the person must satisfy two basic condition. First condition is that the person, जो वो पर्सन है वो इस इंडिया में रहना चाहिए कितना 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा. ठीक है, कब? पिछले साल. जैसे अभी 25 चल रहा है तो 24 की बात कर रहे हैं हम. ओके, तो इस साल से एक साल पहले साल में अगर वो 182 डेज या उससे ज़्यादा दिन रह रहा है तो वो रेजिडेंट कहलाया जाएगा. एक कंडीशन फुलफिल करनी है उसे, ये बेसिक कंडीशन है रेजिडेंट होने के लिए. सेकेंड कंडीशन है कि वो पिछले साल से पहले के जो 4 साल है, मीन्स 2024 को छोड़ के उसके पहले के 23, 22, 21 एंड 20, ये जो 4 ईयर्स हैं उसमें कितने ईयर्स रहना होना चाहिए? 365 डेज टोटल मिला के 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा उसे रहना है इंडिया में, तब वो रेजिडेंट कहलाया जाएगा. अच्छा, इसके अलावा एडिशनल कंडीशंस भी होती हैं. एडिशनल कंडीशंस में आपकी आएगी एडिशनल कंडीशन विच कम्स अंडर सेक्शन 6 subsection 6. That is, first condition is अगर जो प्रीवियस 10 ईयर्स हैं उनमें से 2 साल उसको यहाँ इंडिया में होना ही चाहिए. एंड द सेकेंड एडिशनल कंडीशन इज कि उसको पिछले से 7 साल पहले, मतलब पिछले के जो 7 साल हैं उन 7 साल में उसको 365 डेज या फिर उससे ज़्यादा दिन यहाँ पे रहना कंपलसरी है. ओके, सो अगर ये फुलफिल हो जाती है तो ही और शी विल बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, देन कम्स अ नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट. अभी जैसे मैंने बताया था ना, सेकंड पार्ट रेजिडेंट को 2 में डिवाइड किया था. ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी के ये कंडीशंस आ जाएगी. नॉन ऑर्डिनरी के लिए आ जाएगी अगर वो पर्सन बेसिक कंडीशन एक या दोनों कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है, बट वो एडिशनल कंडीशन जो मैंने बताई वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. ठीक है. द थर्ड वन क्या था? अभी हमने बताया था नॉन रेजिडेंट. सिंपल है नॉन रेजिडेंट. अगर वो बेसिक कंडीशन कोई फुलफिल ही नहीं कर पा